बहुत खुशकिस्मती है हमारी कि आज सब लोग हमारे साथ हैं। तो मयंक जी, सोहम जी, सीमा मैडम, विकास भाई, श्री सिम्यू सिंघम, जो सिंघम होता है ना हाँ, वो सिंघम का कुछ मॉडिफिकेशन बताया उसने। सिंह का कुछ होता है ना, सिम्बा का वो नेक्स्ट मूवी सिम्बा की सिम्यू टाइटल से आएगी। सो दैट इज हाउ वी आर रिमेम्बरिंग इट। तो आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग कुछ संदेश छोड़ के जाइए इस स्वराज आश्रम के लिए। शांति नहीं चलेगी। स्वराज आश्रम का मॉडल मेरे को एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा लगा। जो आपने 1 एकड़ का कॉन्सेप्ट बनाया है, 1 एकड़ में किस प्रकार से हम पूरे परिवार के लिए बेल वर्गीय सब्जियां लगाकर, और अभी आप जैसा फूलों के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, तो ये मॉडल आपका मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता भी हूँ दिल से कि ये इससे ज़्यादा बढ़ जाए और सभी लोग इसको मॉडल को देखना पसंद करें, देखने के लिए आए स्पेशली। थैंक यू। सबका नंबर रेप्लिकेट भी करें, सबका नंबर आएगा, सबको बोलना पड़ेगा। आपके इंटेंशन एंड एंथुजियाज्म बहुत एनकरेजिंग है। क्या बात है, थैंक यू, दिस इज सो नाइस टू हियर। जो नॉलेज आज सीखने मिला है अबाउट हाउ टू गो अबाउट, कैसे इम्प्रूव करना है और कैसे फैमिली के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं बाय डूइंग व्हाट स्वराज आश्रम में हो रहा है, तो वो देख के काफ़ी इंस्पायरिंग है। मैंने अपनी बीवी को लेके जो भी जोक मारे सब काल्पनिक थे, उनका सच से कोई नहीं है। बोलना ठीक है। हाँ विकास भाई, अगर बोलना कंपलसरी है हाँ। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, आप जो ये फार्म में 1 एकड़ या 2 एकड़ में जो भी लगाए, वो तो दुनिया भर की खेती गृहस्थी की बात होती रहती है, लेकिन आपसे जो हम मिलकर के जो फील किए, जो विचार जो आपके देखे, वो एकदम अद्भुत। पता नहीं क्या था, जो भी हो। थैंक यू। हाँ, ये हैं भाई साहब, इन्हें सबसे ज्यादा परेशानी है। सबको लेके घूम रहे हैं। तो ये स्वराज आश्रम बड़ा एप्ट है इसका नाम, क्योंकि ये भी आप समझ चुके हो और ये आप लोगों को समझा रहे हो यहाँ पे कि स्वराज होने से पहले स्वावलंबी होना पड़ता है। हाँ। जो स्वावलंबी नहीं है वो स्वराज की कल्पना नहीं कर सकता है। तो ये आपने यहाँ पे एक मॉडल बनाया कि किस तरह से लोग प्रकृति के साथ रह के और प्राकृतिक कृषि करके, और आपका यहाँ पे जो कृषि का पैटर्न है और फोकस इसका ये है कि यहाँ पे रहने वाले की ज़रूरत कैसे पूरी हो जाए, ठीक है ना, बजाय कि मार्केट क्या डिमांड कर रहा है, क्योंकि मार्केट को अवेयरनेस नहीं है। एक्सपर्ट तो फार्मर होता है, आप यहाँ पे फार्मर हो, आप एक्सपर्ट हो, आपको मालूम है क्या खिलाना चाहिए, क्या उगाना चाहिए, धरती क्या उगाना चाह रही है इधर में, तो उस हिसाब से आप खेती करते हैं। जो एक्स्ट्रा हो जाए वो दे दिया जाए अबंडेंस शेयरिंग में, या कुछ कॉमर्स हो गया उससे। तो ये मॉडल आपका ठीक है। और बाकी जो अपनी विचारधारा जो मिली आपस में, जो समाधान हो गया, जो आपने बताया, क्या कि बात है, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग हो गई कि जो हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है पूरे विश्व में, जब भी हम जी रहे हैं अव्यवस्था में, और अव्यवस्था ऐसी है कि लोगों को अमानवीय बना रही है, अप्राकृतिक बना रही है ना। और तो ये इसकी जो अंडरस्टैंडिंग हुई वो शेयर्ड हो गई हमारी, कि आप उन सब चीज़ों को समझ रहे हैं जिनको हम समझ रहे हैं, और अब इसके ऊपर में हम जो है कुछ और क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जैसे लोग जो ऑलरेडी बाजारवाद से मुक्त हो चुके हैं, आदर्शवाद से भी मुक्त हो चुके हैं, और अभी विजडमवाद में काम कर रहे हैं, तो ये आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अपना एक परिवार बन गया है और आप उस परिवार के सदस्य हो गए। परिवार और में हम लोग आ गए। अब हम लोग जल्दी आपस में ये डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पे ही सेट हो जाएं और इस मुहिम को और आगे बढ़ाएं। भगवान कसम, मुझे बहुत टेंशन है कि यहाँ पे रहेगा कौन। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। क्यों पप्पू दादा, अपन लोग बना तो लिया है, कोई रहने वाला भी तो चाहिए यहाँ पे। नहीं, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे इतनी खुशी है, जब आपने कल फोन लगाया तो इस बात का गिल्ट भी रहेगा। अच्छा, तो मुझे इस बात का दुख भी है, बहुत ज्यादा है। मतलब थोड़ा सा है, कभी शाम तक हैंगओवर खत्म होगा कि मैं कल रात में आप लोगों के लिए क्यों रुकने की व्यवस्था नहीं कर पाया। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप करा पाए तो जो हम रहे वहाँ पे आपकी कृपा से तो रहे। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात। आप रुकते नहीं, आपसे मिलने के लिए तो वहाँ पे रहे, नहीं तो हम चले जाते हैं। बड़ी बात है, लेकिन तब भी सॉरी फॉर दैट। वहाँ पर सुबह आए, इतना समय बिताया, बहुत अच्छा लगा। लेट ऑल्सो, इट वाज वेरी वेरी लेट। हाँ, तो लेकिन वही है, कुछ मेरे बिलीफ सिस्टम्स हैं वो हिले डुले हैं। मतलब आई डिड नॉट इवन इंक्वायर कि आप लोग क्यों रहना चाहते हो रात में वहाँ पे। मतलब मैंने एज्यूम किया। अच्छा किया आपने इनकार किया, दैट इज ओके, इट्स फाइन। क्योंकि फिर कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आप क्यों रहना चाहते हो, मतलब ये कोई कंडीशन है, कोई क्राइटेरिया है, उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी आप रुकाओगे।
आपने पूछा ही नहीं तो मतलब आपने ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया तो हमको समझ में हाँ, वो थोड़ा that's सा- fine. लेकिन पता नहीं, आई नीड टू थिंक कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ, क्योंकि ऐसे मौके आएंगे कई बार और भी, तो वो थोड़ा सा भी सोचना पड़ेगा। लेकिन सुबह से आप लोगों ने इतना सुना, मतलब मेरी खुद की मिठाई सबके लिए बहुत- जो कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, जो वीडियो देखता भी नहीं है। पागल पागलों की बात Conscious सुन people लेते हैं। जो सुनते नहीं है कॉन्शियस नहीं है। एक्चुअली Yes. क्या हो गया है कि सीमा मैनेजर बताइए आप जरा। एक्चुअली क्या हो गया है कि देखो शहर के जो लोग हैं वो समझते हैं टाइम इज मनी, है ना, समझते हैं कि नहीं समझते हैं? Yes, yes. तो इसलिए वो बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम कमती रहता है। Right. लेकिन मैं उनसे यही पूछता हूँ कि अगर टाइम मनी है और आपके पास टाइम कमती है तो फिर आपके पास मनी भी तो कमती है ना, Correct. ठीक है। तो अब हम लोग के लिए टाइम इज मनी नहीं, हम लोग टाइमलेसनेस भी जीते हैं। तो हमने जब पूरी फकीरी एक्सेप्ट कर ली, Yes. जब पूरी फकीरी एक्सेप्ट कर ली तो बहुत टाइम है, जब बहुत टाइम है तो अमीर है। इसको मैं एक कंसेप्ट देता हूँ। जनरली लोगों को नाउलेसनेस की प्रॉब्लम है, लोगों की जिंदगी में वर्तमान ही नहीं है। भूत का उल्टा भविष्य होता है, कहते नहीं, भूत कंटिन्यू में भूत का उल्टा भविष्य होता है। तो वर्तमान का उल्टा क्या होता है, और वर्तमान है कहाँ? तो जब हम वर्तमान की खोज में निकलते हैं तब हम अवर्तमान में पहुंचते हैं, तब हम टाइमलेसनेस में पहुंचते हैं। और जो टाइमलेसनेस में नहीं पहुंच पाते उनकी जिंदगी में नाउलेसनेस हो जाती है, उनको पता ही नहीं होता कि उनकी जिंदगी में कुछ है भी कि नहीं सही है, है, वो बहुत कंगाल अच्छा हो बोला। जाते हैं। Correct, correct. तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों उनके से अंदर मिलके। रेडियो एक्टिविटी ज्यादा रहती है, वो नाउलेसनेस हो गई ना, खुजली ज्यादा रहती है। उनको हर चीज या तो भूत में करनी है, भविष्य में करनी है। Correct. यहाँ वर्तमान पे में एक भी बहुत करनी अच्छी बात बताई कि जब इंसान को मनोरंजन के लिए पेमेंट करना पड़े तो आधुनिक तो यानी कि अब वो आधुनिक, तो आपने बहुत गौरवशाली वर्ड यूज कर लिया, वो यानी कि वो बीमार बीमार हो गया। हो गया, ठीक उसका इलाज नहीं है। है। तो इंसान की बीमारी कहाँ से शुरू होती है, जब एंटरटेनमेंट के लिए पेमेंट करना पड़े, यानी इतनी खुजली है अंदर में Yes. कि बिना पेमेंट करे वो खुजली भी शांत नहीं होती। तो Correct. बीमार हो गया, तो उसको बीमार स्किन हो डिसीज गया। हो गई, मेंटल डिसीज हो गई। तो थैंक यू वेरी मच, चाटते नहीं है लोगों को। Thank you. So much.